first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। कॉलम चेक होना चाहिए, वो क्यों नहीं शो करा रहा था वहाँ पर, क्योंकि ऑटोमेटिकली जॉइंट्स ज्योमेट्री टू दी वॉल, क्योंकि जो कॉलम के जॉइंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ऑटोमेटिकली वॉल से ज्वाइंट हो रहा था। यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसकी वैल्यूज़ में इन्होंने फिक्स कर दिया है, तो मैंने इसको अनचेक करके ओके कर दिया। क्लियर? लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइड एंड एग्जिस्टिंग वर्जन, तो शो नहीं करेगा। मैं कॉलम्स को डिलीट कर देता हूँ, मैं वापस से आता हूँ कॉलम्स पे और प्लेस कर देता हूँ। तो क्या हुआ, अब हमारा कॉलम शो कर गया। मैं वापस से एडिट टाइप पे जाऊँगा, फिर डुप्लीकेट करूँगा और जो भी कॉलम का साइज़ होगा मैं वो कॉलम का साइज़ चेंज करूँगा, जो भी आप देना चाहो। ठीक है, अप्लाई, ओके। तो यहाँ पर 12, 16, ओके। दिस वन, अब जहाँ जहाँ मेरे पास कॉलम्स हैं, तो देखो एक जितनी भी वर्किंग है ना, सेम एज इट इज़ आपकी प्लानिंग, जो डिटेल ड्राइंग्स है आपकी, उसके बेसिस पे होनी चाहिए। अब कॉलम का साइज़ अगर आपका चेंज है तो आप कॉलम्स की लेयर वहाँ पर डिज़ाइन करेंगे, तो जो सेम कॉलम है पहले मैं उनको वहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी ड्राइंग्स में डिफरेंट साइज़ के कॉलम हैं तो आप वहाँ पर पहले उनको प्लेस कर लेना, उसके बाद आप दूसरे कॉलम्स को मेंशन करना। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं काम करने का तरीका। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट, हमारी वर्किंग यहाँ पर अब स्टार्ट होती है कि हमें काम कैसे करना है, किस वे में ड्राइंग्स को क्रिएट करना है। तो दिस वन, ये भी हमारा कॉलम से नहीं है, एंड दिस वन, ये हमारा साइज़ आएगा। तो कुछ कॉलम्स की पोजीशन हमारी यहाँ पर फिक्स हो गई है, ठीक है, कुछ नहीं हुई है। तो एडिट पे गया, मैं डुप्लीकेट पे गया, तो डुप्लीकेट पे मैं बाद में जाऊंगा। डुप्लीकेट पे मैं चला जाता हूँ, मैं कोई भी साइज़ ले लेता हूँ, लाइक 9x जो भी साइज़ होगा मैं चेक करके देखता हूँ। डुप्लीकेट, अप्लाई, ओके। 16, 9/18 साइज़ को इंक्रीज कर लो और ऑटोकैड पे जाके वहाँ पर साइज़ को मेजरमेंट करने के बाद भी डिज़ाइन कर सकते हो। देखो अब यहाँ पर कॉलम की पोजीशन, हमारी कॉलम का साइज़ डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रोटेट कराया, एंड दिस वन, एंड दिस वन, एंड दिस वन। ठीक है, पहला स्टेप वॉल्स, दूसरा स्टेप कॉलम्स, बिल्कुल सेम एज इट इज कॉलम, जो साइज़ है आपका, जो लिया है आपने अपने प्रोजेक्ट में, उसके बेसिस। फिर हम डिटेल ड्राइंग्स पे काम कर रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक एक चीज़ को फोकस करें। जैसे कि हमारे पास ग्रिड है, तो अब ग्रिड तो हम कैड में भी बनाते हैं, तो अब रैविट में हम इसलिए काम करते हैं क्योंकि रैविट में हम सारी डिटेल्स एक साथ बना लें, तो हमारा काम करने का तरीका और उसका डिटेलिंग्स भी मेरे लिए ईजी हो जाएगी। तो ग्रिड यहाँ पर दिया हुआ है, आप ग्रिड ऑप्शन पे आओ और यहाँ पर पिक लाइन दिया है, तो जो भी आपके पास कॉलम्स की पोजीशन है आप वहाँ पर ग्रिड्स को फॉलो कर लो, एक एक कॉलम्स की पोजीशन को आप वहाँ पर ड्रॉ कर लो, दिस वन। और यहाँ पर भी हमारे पास कॉलम होना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको मैन्युअली ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये स्विच हो गया है ये, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट कर लो, इस वाले बॉक्स पे क्लिक करो, इस बॉक्स को अनचेक कर दो। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 हमारे पास साइज़ आ गए, पॉइंट नंबर 1। तो इनको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हम इनको अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि हम लोग अपनी ड्राइंग्स के अंदर इसको बनाते हैं, C and D।
नाउ दिस वन इज ई। ठीक है, अब बात आती है कि चलो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्या करें हम। मैं डायरेक्टली वीजी पे गया, इंपोर्टेड कैटेगरी पे जाके इसको अनचेक करा एंड ओके कर दिया। ठीक है, तो कुछ अब समझ में आया कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट है हमारे। तो ये क्या है, ये ग्रिड लाइन है। इनको चूज़ करके हम यहाँ पर कलर इफेक्ट जो हम कैट में लेते हैं वही हम यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। ठीक है, और मैच करा दो सारे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, दूसरा, आप चाहो तो इनकी ग्रिड की जो कलरिंग है वो आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो, कुछ इस वे में। अच्छा, अब इनके जो साइजेस हैं, ये जो हमने सेंटर लाइन ग्रिड ली है, इनके जो साइजेस हैं वो हम एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पर इनको चेंज करेंगे ग्रिड स्पेसिंग के नाम से, एंड सेगमेंट पैटर्न। तो ये डिफरेंट दिए हैं, 1/4 दिया है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर दिया है सिंबल ग्रिड हेड सर्कल। ठीक है, तो क्या हम इससे ज़्यादा भी इस पैटर्न को कम कर सकते हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये स्केल को टच करते हैं। ये स्केल अगर आप चेंज कर दोगे ना तो ओवरऑल जो ड्राइंग का स्केल है वो चेंज हो जाएगा। तो हमें इससे यहाँ टच नहीं करना है इस डिटेल को। बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि यहाँ से चेंज कर लो, वो ओवरऑल साइज आपका कम हो जाएगा। गलत है ये चीज़। आप एक काम करो, आप मैनेज में आओ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लाइन पैटर्न। ये स्पेशली दिया होता है एनोटेशन कैटेगरीज को कंट्रोल करने के लिए। आप लाइन पैटर्न पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हम ग्रिड लाइन 1/4 यूज़ कर रहे हैं। ग्रिड लाइन 1/4 हम यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पर एडिट पे जाएंगे, हम नाम चेंज कर देंगे। नाउ दिस वन इज माई वर्किंग ग्रिड्स। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं हमारी। मैं ओके कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इंचेस में क्लियर नहीं होगा। मैं अभी यूनिट को mm में लगा रहा हूँ थोड़ा समझने के लिए, और कोशिश करना mm में ही काम करना। एडिशनल सेटिंग्स, लाइन पैटर्न, सो ग्रिड, मैंने यहाँ पर देखो नेम चेंज कर लिया, वो वहाँ पर शो करेगा अलग से, एक डिफरेंट लेयर क्रिएट कर देगा। माई वर्किंग ग्रिड, एडिट, सो दिस वन इज डैश, और ये 6 है हमारा, मैं कहूँगा 5, और ये 1.5 है। लॉन्ग डैश और शॉर्ट डैश दोनों की स्पेसिंग को मेंटेन करना, 1.5, 1.7, राइट। तो मैं Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+V, ओके एंड ओके कर दूँगा। तो अब क्या हुआ कि जो हमने यहाँ पर ग्रिड ली, वो ग्रिड ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम एडिट टाइप पे जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ माई वर्किंग ग्रिड्स, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चेंज हो गई। चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें वहाँ पर। बताइए, कोई क्वेश्चन? क्या पूछना है बताइए जीशान। ठीक है, दूसरा, ये जो फैमिलीज़ होता है हमारा, ये फैमिलीज़ हम यहाँ से एडिट नहीं कर सकते हैं। इस फैमिलीज़ को हम चेंज करते हैं कहाँ से, साइड में हमारे पास ऑप्शन दिया होता है फैमिलीज़ का। सारी एनोटेशन कैटेगरीज से लेके 3D ऑब्जेक्ट तक हम सारे यहाँ से कंट्रोल करते हैं उनको। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि अगर आप डक्ट वगैरह पे काम कर रहे हैं तो आप डक्ट की फैमिलीज कंट्रोल कर सकते हैं। आप पाइपिंग पे काम कर रहे हैं तो आप पाइपिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग इन्होंने कैटेगरीज वहाँ पर दे दी। ठीक, हम एनोटेशन कैटेगरीज पे आते हैं। तो एनोटेशन कैटेगरीज पे आने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलता है, ग्रिड हेड। ग्रिड हेड हमारा क्या है, सर्कल है। तो जितनी फैमिलीज रैबिट के अंदर सामने दिखेंगी, उनके डिटेल्स, उनके पार्ट्स हमें साइड में मिलेंगे। कोई क्वेश्चन है बताइए जीशान। एनी क्वेश्चन? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बताइए क्या पूछना है।
फिर से रिपीट करिए। नेटवर्क आ सर वो कोई, हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है। ये वीडियो ऑन ऑफ हो रहा है पता है? ठीक है, तो यहाँ पर फैमिलीज़ का पार्ट हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फैमिलीज़ का पार्ट दिया हुआ है, तो हम फैमिलीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। तो फैमिलीज़ यहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं, तो हर एक फैमिलीज़ को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सारी फैमिलीज़ को, किसी भी, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बात यहाँ पर आ रही है कि ये ग्रिड हेड है हमारा, मैंने इसको राइट क्लिक करा तो यहाँ पर आ रहा है टाइप प्रॉपर्टीज़। ये 6.4 दिया है, मैंने कहा 5.0, ठीक है, कम हो गया। और कम करना है, राइट क्लिक करके 4.0, और कम हो गया। तो इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं ग्रिड हेड को, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। दूसरा पॉइंट, हम इनकी फैमिलीज़ को चेंज कर सकते हैं, मींस एडिट कर सकते हैं। इस फैमिलीज़ पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीनेम, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मैच, यहाँ पर ऑप्शन आएगा, इस पर सॉरी राइट क्लिक करके एडिट। आपने एडिट पे क्लिक करा तो हम फैमिलीज़ के अंदर आ गए। ये हम आ गए कहाँ पर? फैमिलीज़ के अंदर। क्या करना चाहते हो? मैं इस सर्कल को नहीं रखना चाहता, मैं इस सर्कल को नहीं रखना चाहता, मैं कुछ दूसरा शेप देना चाहता हूं। आप दे सकते हो। कैसे? मैं थोड़ा सा ये डिटेल पार्ट है, तो मैं बहुत ही रिलैक्स होकर चलो कि एक्सप्लेन करूंगा मैं, ताकि हर एक पार्ट समझ में आए। मैंने इस सर्कल को डिलीट कर दिया। एग्जाम्पल लो, यहाँ पर क्रिएट में एक ऑप्शन होता है लाइन, तो आप मुझे बताइए आप क्या देना चाहते हो। मैंने कहा ठीक है, हम यहाँ पर पॉलीगोनल देंगे। मैंने सर्कल को डिलीट कर दिया, ठीक है, सर्कल डिलीट करा, एक अपना खुद का शेप बनाया, लोड इनटू प्रोजेक्ट पे गए, ओके करा, ओवरराइड एंड एग्जिस्टिंग वर्जन पे क्लिक करा, देखो पूरा का पूरा हमारा चेंज हो गया पार्ट, कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। हम दोबारा से आते हैं यहाँ पर फैमिलीज के अंदर, एनोटेशन के अंदर हम आएंगे तो क्या था? सेंटर लाइन ग्रिड। सो ग्रिड हेड, दिस वन इज सर्कल, राइट क्लिक करके एडिट, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए? अब हम दोबारा से कोई शेप देना चाहते हैं। हम लाइन पे गए, सर्कल ड्रॉ करा, हम कोई भी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और इस पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। सर्कल को सिलेक्ट करके आप कुछ कर सकते हो, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं दिए, ये टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आ सकते हो। तो मिडिल, सेंटर और एडिट टाइप के अंदर जाओगे तो कुछ फीचर्स इन्होंने वहाँ पर दिए हैं। एडिट टाइप में आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि क्या, आप इसके बैकग्राउंड को क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ट्रांसपेरेंट, कलर मैं ब्लैक रखूँगा, लाइन वेट, बॉर्डर को शो करना है या नहीं, फॉन्ट क्या देना चाहते हो, फॉन्ट हम यहाँ पर चूज कर लेंगे कोई भी, कोड। पहले से इन सब चीज़ों को ना समझते हुए चलना, सब लोग डिसाइड कर लेना, सब लोग डिसाइड कर लेना पहले से ही कि क्या देना चाहते हो, कौन सा फॉन्ट रखना चाहते हो। टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हो, टैब का साइज इंक्रीज कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, देखो बोल्ड हो जाएगा, राइट। विड्थ फैक्टर चेंज कर सकते हो, ओके करा। लोड इनटू प्रोजेक्ट पे गए, चेक करके ओके करा, ओवरराइड एंड एग्जिस्टिंग वर्जन पे क्लिक करा, परफेक्ट, ठीक। ये होता है काम करने का तरीका। तो हम बार बार एनोटेशन कैटेगरीज पे जा सकते हैं। ग्रिड हेड को हम वहाँ पर चूज करके राइट क्लिक कर सकते हैं और टाइप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके हम उसके लाइक 4.0, मैंने कहा 3.8, ओके। तो हम सर्कल के साइज़ को कम ज़्यादा दोनों कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारी ये डिटेल।
अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अगर आपको वॉल में हैचिंग फिल करनी है तो मैं पढ़ा चुका हूँ, एडिट में जाने के बाद वहाँ पर दिया होता है वॉल पैटर्न, तो आप वॉल पैटर्न ले सकते हो। ठीक है, मैं वापस से VG प्रेस कर रहा हूँ और अपनी AutoCAD फाइल को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि अब क्या डिटेल है। मेरे पास डोर है, ओके, तो मैं डोर पे गया, एडिट टाइप पे गया और यहाँ पर नेम मेंशन कर दिया। नाउ दिस वन इज़ बेडरूम। क्या साइज़ है आपके बेडरूम का, आई डोंट नो। मैं पहले तो एक काम करूँगा, यूनिटी से वापस आऊँगा, ओके एंड ओके। क्या साइज़ है, तो मैं साइज़ को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। 3 फीट है हमारा साइज़, ठीक है, ओके। 3 फीट, सॉरी ये वॉशरूम का डोर है, बेडरूम का डोर हमारा ये है, तो मैंने ये प्लेस कर लिया, ओके। ये किचन का डोर है, तो जहाँ जहाँ जो डोर के साइज़ होंगे चेंज कर लो। मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, और टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वॉशरूम का डोर है, तो डुप्लीकेट ज़रूर कराओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ को डुप्लीकेट कराते हुए चलो। दिस वन, और कोई डोर हमारा लाइक दिस वन, डोर को कैसे लगाना है ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। एंड दिस वन, तो आपको काम करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे आप काम करते आ रहे हो। और यहाँ पर भी आपने डोर लगा दिया। अब यहाँ पर देखो हमारा स्लाइडिंग डोर है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर लोड पे जाओगे, ठीक है। ये फैमिलीज़ मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वेरी, वहाँ से इंपोर्ट करा लेना। सो नाउ वी हैव टू यूज़ अ स्लाइडिंग डोर, तो स्लाइडिंग पैनल, स्लाइडिंग क्लोज्ड, स्लाइडिंग पैनल 2, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ओपन, ओके। तो ये आ गया हमारा स्लाइडिंग डोर। तो स्लाइडिंग डोर की डायमेंशंस चेंज कर लो, 6 फीट, ओके ओके। और चेंज करना है, और चेंज कर लो, 7 फीट, ओके। अगेन मैं डोर पे जाऊंगा, जहाँ पर भी हमारा स्लाइडिंग डोर होगा डुप्लीकेट करा लूँगा, नाम चेंज कर देना, एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना। नाउ दिस वन इज़ ड्राइंग रूम, ओके। तो विड्थ क्या है आपकी, 8 फीट, ओके। इसके मैं साइज को चेंज कर लेता हूँ, अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे भी डोर है हमारा, ठीक है। तो चलो ठीक है, एग्जांपल के लिए दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है विंडोज़ की। तो एक विंडो हमारी यहाँ पर है, तो सेकंड विंडो हमारी यहाँ पर है, थर्ड विंडो हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं सिर्फ अभी एग्जांपल के लिए। उसके बाद हम एक विंडो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा गैप दे दो डोर में, विंडो एंड प्लेस, ठीक है। एक विंडो हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, साइज़ को हम चेंज कर लेंगे, 16 24x24, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह आ रहा है, कुछ इस वे में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, मतलब कि हमने AutoCAD की फाइल पे काम करना स्टार्ट करा एंड ओवरऑल डिटेल्स हमारी कुछ इस वे में आ रही है, क्लियर है। अब हम आते हैं वापस से लेवल 1 पे। तो ये जो वॉल है हमारी, ये वॉल हम आगे तक एक्सटेंड करेंगे अपनी, ठीक है। ये वॉल हम आगे तक लेके चलेंगे, 3D व्यू, राइट, चलो ठीक है। अब हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, फ्लोर को। आर्किटेक्चर पे आओगे, यहाँ पर दिया है फ्लोर ऑप्शन, आप लाइन टूल लोगे और आउटर पार्ट से जैसे लाइक दिस वन फर्स्ट, एंड कहाँ से स्टार्ट करना है, सो चूज़ योर साइज़। कहाँ से है हमारा नेक्स्ट पार्ट, फ्लोर एरिया आप कहाँ से लेना चाहते हो। तो अभी मैं फ्लोर एरिया जो है ना वो पूरा काउंट करना चाहता हूँ, मैं पूरा फ्लोर एरिया लेके चलूँगा, बाद में मैं उसको चेंज कर लूँगा। यहाँ से स्टार्ट करो, थ्री डी व्यू,